चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसको बोलते हो ग्राम स्टेनिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्राम स्टेनिंग के बारे में कि जस्ट ग्राम स्टेनिंग होती क्या है, इसका क्या यूज़ होता है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक है। चलो बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राम स्टेनिंग होती क्या है, ठीक है। अगर हम ग्राम स्टेनिंग को पढ़ें तो क्या देखने को मिलेगा आपको। देखो, ग्राम स्टेनिंग इज़ द मेथड। ग्राम स्टेनिंग क्या है, आपका मेथड है, ठीक है, प्रैक्टिकल मेथड होता है जो लैब में परफॉर्म किया जाता है। क्या मेथड होता है? डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ बैक्टीरिया। कि ये क्या होता है आपका, बैक्टीरियाज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनको अलग करने के लिए, क्योंकि देखो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सबके लिए आप एक ही मेडिसिन यूज़ नहीं कर सकते, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आप उसको डिफ्रेंशिएट कराते हो, ठीक है। तो उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं हम? डिफ्रेंशिएट करने के लिए ग्राम स्टेनिंग एक मेथड होता है जो आपका यूज़ किया जाता है। मोस्टली किसको आप इसमें अलग करते हो? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को यूज़ में अलग किया जाता है, ठीक है। अब देखो, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर कई तरह के बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है, ठीक है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दोनों का ही जो डिजीज ट्रांसमिशन का तरीका होता है, डिजीज फैलाने का तरीका होता है, दोनों का डिफरेंट होता है। ये अलग तरीके से डिजीज फैलाते हैं, ये अलग तरीके से डिजीज फैलाते हैं, ठीक है। और दोनों को किल करने के लिए मेडिसिन जो होती है वो भी अलग अलग होती है। तो जस्ट सपोज करो कि आपके पास कोई पेशेंट आया है, उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है और आपको पता करना है कि कौन से बैक्टीरिया से हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव वाला है कि ग्राम नेगेटिव वाला है। तो उसके लिए आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हो? आप ग्राम स्टेनिंग यूज़ कर लेते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ही ग्राम स्टेनिंग टेक्निक यूज़ करोगे ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर दो कि इसको कौन सा बैक्टीरिया से बीमारी हुई है। ग्राम स्टेनिंग मतलब ग्राम पॉजिटिव से हुई है फिर या ग्राम नेगेटिव से हुई है, ठीक है। सबसे पहला मेथड होता है आपका। देखो इसमें यहाँ पे वर्ड भी बोला गया है, नेक्स्ट जो आपकी लाइन है, द ग्राम स्टेनिंग इज ऑलमोस्ट ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहले आपको यही आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। जैसे आप लैब टेस्ट कराते हो ना बहुत सारे, तो उनमें सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि बैक्टीरिया जो है वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, इट इज़ अ वैल्यूएबल डायग्नोस्टिक टूल इन बोथ क्लिनिकल एंड रिसर्च सेटिंग्स। नॉट ऑल बैक्टीरिया, ठीक है, कैन बी, ठीक है, नॉट ऑल बैक्टीरिया क्लासिफाइड बाय दिस टेक्निक्स, बट जो ज़्यादातर आपके जो ग्राम नेगेटिव वगैरह होते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, उनको आप इससे अलग से ही क्या कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो इस लाइन का मतलब ये बोला गया है इधर, ठीक है, आपका ये बोला गया है इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि देखो ग्राम स्टेनिंग जो है ना, ग्राम स्टेनिंग जो है ना वो आपका बस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग जो है वो क्या करेगी, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी, सारे बैक्टीरिया को नहीं कर सकती, क्योंकि बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ एसिड फास्ट होते हैं, कुछ आपके अलग होते हैं, कुछ अलग होते हैं। तो ये मेनली किसके लिए होती है आपकी, ये मेनली आपके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के लिए होती है, ठीक है। तो उनको ही आइडेंटिफाई करने के लिए आपका ग्राम स्टेनिंग यूज़ किया जाता है और वैल्यूएबल भी होता है काफ़ी। कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? आपका क्लिनिकल सेटिंग में भी यूज़ करते हो आप, रिसर्च सेटिंग के अंदर भी इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए आपका ग्राम स्टेनिंग यूज़ होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई ग्राम स्टेनिंग करने के लिए, क्योंकि देखो आपको पता है कि ये एक आपका क्या है, प्रोसीजर है जो लैब में परफॉर्म किया जाता है कि आप पेशेंट का ब्लड लेके आते हो, ब्लड को स्लाइड पे रखते हो, स्लाइड पे रखने के बाद क्या करते हो, आप उसका टेस्ट कराते हो, फिर देखते हो ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है। तो इसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट्स मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं जिससे आप ये टेस्ट कर पाते हो या ये जो भी टेक्निक है उसको परफॉर्म कर पाते हो। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए होते हैं? देखो सबसे पहले क्या होता है आपका हीट फिक्स्ड बैक्टीरियाज, ठीक है, हीट फिक्स्ड बैक्टीरिया, इसको बोल दोगे आप कल्चर बोल सकते हो आप इसको, सैंपल, सॉरी सैंपल बोल दो आप इसको, सबसे बढ़िया एस लिखा हुआ है बट यहाँ पे सैंपल लिख देते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है इसके अंदर कि आपको एक हीट फिक्स्ड बैक्टीरिया सैंपल चाहिए होता है। मैं अभी आपको बताऊंगा अभी क्यों चाहिए होता है, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट चाहिए होता है वो होता है आपका ग्राम आयोडीन, ठीक है। ग्राम आयोडीन कोई दूसरी आयोडीन नहीं होती है, बस वही वाली आयोडीन होती है, बस इसका नाम करा है आयोडीन पड़ जाता है। इसके बाद आपको क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन चाहिए होता है, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं हम, क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन चाहिए होता है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या चाहिए होता है, सैफ्रनिन चाहिए होता है। सैफ्रनिन कलर होता है जो आपका केसर का रंग होता है ना, थोड़ा संतरी सा कुछ ऐसा कुछ रंग, तो वो सैफ्रनिन कलर चाहिए होता है। इसके बाद आपको डी कलराइजर चाहिए होता है एक आपका, और लास्ट में आपको वाटर भी चाहिए होता है, ठीक है। वाटर क्यों चाहिए होता है? धोने के लिए चाहिए होता है, उसको स्लाइड को बार बार
ठीक है, तो ये सब आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है। इसके अलावा एडिशनल रिक्वायरमेंट कुछ होती हैं आपकी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे और क्या क्या चाहिए होगा, मैं जस्ट यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, आप लिख लेना कि एक आपका क्या चाहिए होगा इसके अंदर, एक आपका चाहिए होगा इसमें बंसन बर्नर, बंसन बर्नर। एक आपकी क्या चाहिए होगी, स्लाइड चाहिए होगी जिसके ऊपर टेस्ट करोगे आप, ठीक है। एक आपका क्या चाहिए होगा, माइक्रोस्कोप चाहिए होगा जिसमें आप देखोगे इसको। तो ये कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स है जिसको आप लिख सकते हो इसके अंदर। माइक्रोबायोलॉजी में जब आपका ग्राम स्टेनिंग आएगा तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। लगभग जितने भी टेस्ट होंगे तो वहाँ पर स्लाइड और ये बंसन बर्नर तो बार बार यूज़ होगा और माइक्रोस्कोप का भी यूज़ होगा, तो आप इनका नाम लिख सकते हैं एडिशनली बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या टेक्निक होती है इसको करने की। चलो टेक्निक कैसे करोगे आप, ग्राम स्टेनिंग को कैसे आप करते हो परफॉर्म, क्योंकि हम इसके सॉल्यूशन की बात कर चुके हैं। देखो सब सारे सॉल्यूशंस के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। क्रिस्टल वायलेट लिखा हुआ है, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे आयोडीन भी है आपका जो आपने पढ़ा था। यहाँ पे अल्कोहल जिसको डीकोलराइजर बोले थे आप, ठीक है। डीकोलराइजर तो आपका अल्कोहल ही होता है और यहाँ पे लास्ट में आपका सैफरनिन है, ठीक है। और ये आपके रिएक्शंस हैं, समझ गए। एक चीज़ इसको करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होंगे, देखो पॉजिटिव वर्ड जो लिख रहा हूँ ना इसका मतलब ग्राम पॉजिटिव बोल रहा हूँ मैं आपको। तो ये कैसे दिखाई देंगे आपको, ब्लू कलर के दिखाई देंगे, ठीक है, जब आप ग्राम स्टेनिंग करोगे तब। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे ना आपके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सॉरी यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिख दिया है, यहाँ पे ग्राम नेगेटिव, यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होंगे वो कैसे दिखाई देंगे आपको, पिंकिश कलर के दिखाई देंगे। मैंने कलर कोडिंग भी इसलिए इनके लिए यूज कर दी, ठीक है। तो कुछ ऐसा अपीयरेंस आएगा जब आप इनको करोगे, ठीक है, जब इनका ग्राम स्टेनिंग करोगे। तो अगर जो बैक्टीरिया क्या होंगे आपके ग्राम पॉजिटिव होंगे वो कैसे दिखाई देंगे आपको, वो आपको दिखाई देंगे ब्लूइश कलर के। बट जो बैक्टीरिया क्या होंगे ग्राम नेगेटिव होंगे वो कैसे दिखाई देंगे आपको, पिंकिश कलर के। ये कुछ टेक्निक होती है। और जब आपका ऐसा कलर का अपीयरेंस आएगा तो आप समझ जाओगे कि दोनों अलग है, आप उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, समझ गए। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता कैसे आपका ये। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, कैसे परफॉर्म करोगे आप। चलो यहाँ पे करते हैं इसको। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपने क्या किया था कि आपके पास एक स्लाइड थी, मैं आपको बना के दिखाऊंगा यहाँ पे। तो एक स्लाइड थी जो हमारा सबसे पहले रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे स्लाइड होगी एक, ठीक है, ये स्लाइड होगी आपकी। इसके ऊपर आपने क्या करा, पेशेंट का सैंपल लेके आया। पेशेंट का सैंपल जो होता है ना, जो भी होता है ब्लड वगैरह जो भी हो सकता है, जो कल्चर था आपने उसको उस पर ड्रॉप कर दिया बीच में, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया उसको। और इसको आप क्या करोगे, आप इसको हीट से फिक्स करोगे। मतलब नीचे जो बंसन बर्नर होता है, मैं यहाँ बना देता हूँ बंसन बर्नर भी, तो कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए कि नीचे क्या होगा आपको, ऐसे बंसन बर्नर लगा हुआ होगा, आपने लैब वगैरह में देखा होगा, ऐसे बना हुआ सा होता है, ठीक है, ऐसे कुछ होता है। और यहाँ से हीट की फ्लेम निकल रही होती हैं, ठीक है, यहाँ पे हीट की फ्लेम निकल रही होती है इसके अंदर से, कुछ ऐसे से रेड रेड सी, ठीक है, ऐसे कुछ हीट फ्लेम्स निकलती हैं। और ये क्या करते हो आप, इसके ऊपर इसको 2-3 बार से क्या करते हो, उसको ऊपर से इसको घुमाते हो और क्या होता है आपका सैंपल हीट फिक्स्ड हो जाता है। हीट फिक्स क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जब आप इसके ऊपर ये सारे सॉल्यूशंस यूज़ करोगे ना, तो कहीं ये इधर उधर ना हो जाए, क्या कहते हैं आपका सैंपल जो है ना आपका वो स्लाइड के ऊपर से हट ना जाए। तो आप क्या करते हो, पहले इसको हीट फिक्स कर लेते हो, समझ गए। सबसे पहले हमने हीट फिक्स कर लिया सैंपल को। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, हीट फिक्स करने के बाद आप क्या करोगे, आप जैसे सैंपल आपका हीट फिक्स हो जाएगा, हीट से फिक्स हो जाएगा, सबसे पहला सॉल्यूशन क्या ऐड करोगे आप, सबसे पहला सॉल्यूशन आपका क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन यूज़ करोगे, समझ गए। क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन डालोगे उसके ऊपर, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन डालने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसको वॉश करोगे वाटर से। वॉश करना है वाटर से, जितनी बार आप उसमें सॉल्यूशन यूज़ करोगे ना उतनी बार वॉश करोगे। वॉश करने का तरीका कैसे होता है आपको, टैप वाटर में। टैप वाटर मतलब समझते हो ना, नल का पानी, ऐसे आपका नल बनी होती है, टेस्ट आपने देखा होगा कि जस्ट ऐसे कुछ ऐसे कुछ होता है इनका टेप वाटर, और यहाँ से पानी वानी ड्रॉप हो रहा होता है। तो इसके नीचे आप स्लाइड को रख दोगे ऐसे, इसको ऐसे स्लाइड को नीचे रखना है और इसको धो लेना है बस। इस पर हाथ नहीं लगाना आपको कुछ भी, कहीं आप अपने हाथ से धोने लग जाओ, नहीं तो उससे क्या होगा आपका जो सैंपल होगा धुल जाएगा। बस आपको टेप वाटर के नीचे ऐसे रख देना है, उसको थोड़ी सी देर के हाथ से पकड़ के अपने आप साफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करोगे आप, उसको थोड़ा सा सुखाने के बाद उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे, समझ गए। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद सेम वही प्रोसेस करना है आपको, सेम वही वॉश करना है कुछ टाइम बाद उसके ऊपर से, फिर ताकि वो आयोडीन सॉल्यूशन भी साफ हो जाए, उसको वॉश कर देना है। फिर नेक्स्ट आप क्या करोगे, उसके ऊपर डीकलराइजर ऐड करोगे, जो अल्कोहल होता है, डीकलराइजर,
ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं लिख दिया इसलिए। डीकलराइजर जो कि अल्कोहल होता है उसको उसके ऊपर ऐड करोगे और उसको भी कुछ टाइम के लिए क्या करोगे, उसको छोड़ोगे और फिर क्या कर दोगे, उसको भी सेम वॉश कर दोगे। लास्ट में फाइनली आप क्या ऐड करोगे, उसके ऊपर सैफरनिन डालोगे। लास्ट में क्या करोगे आप, फाइनली इसको उसके ऊपर सैफरनिन डालोगे और 1 से 2 मिनट बाद सैफरनिन को भी आप वॉश आउट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद उस स्लाइड को कहाँ लेके जाओगे, माइक्रोस्कोप के अंदर। जब ये सारी प्रोसेस कर दोगे आप तो उसको कहाँ लेके जाओगे आप, माइक्रोस्कोप के अंडर में लेके जाओगे। और माइक्रोस्कोप के अंडर में ले जाने के बाद अगर आपको अपीयरेंस ऐसा देखने को मिलता है, अगर आपको ऐसा अपीयरेंस देखने को मिलता है तो वो क्या बोलोगे आप, अगर ब्लू कलर का होगा तो क्या बोलोगे आप कि भाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, बट अगर अपीयरेंस ऐसा हो जाता है उसका, पिंकिश कलर का हो जाता, तो आप क्या बोलते हैं उसको, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। समझ गए। तो ये कुछ करने का तरीका होता है इसको कि इस तरह से पता लगाते हो आप कि कैसे क्या होता है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ठीक है, चलो बात करते हैं अब आपको ऐसा रिजल्ट क्यों देखने को मिलता है। ठीक है, अभी जब से हम बात करेंगे बार बार भाई कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे वो पिंक कलर के हो जाएंगे, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो ब्लू कलर के हो जाएंगे, ऐसा क्यों होता है। तो देखो ये सारा खेल जो होता है ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, प्लाज्मा जो भी इनकी सेल वॉल होती है उसकी बात के ऊपर सारा कुछ खेल होता है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं 2 बैक्टीरिया बनाऊंगा इधर। ठीक है, बैक्टीरिया कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे इसके फ्लैजेलस निकले होते हैं। एक बैक्टीरिया यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, अब इसकी एक लेयर बना देते हैं ऊपर से हम। चलो इससे बनाता हूँ इसको। जो डेंसिटी बढ़ाया था उसकी, चलो यहाँ तक समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ तक हो गया। देखो अब 2 तरह के मैंने यहाँ पे बैक्टीरिया बना दिए हैं। ठीक है, और मैंने आपको बोला है कि जो ग्राम स्टेनिंग होता है मेनली किससे होता है, आपका सेल वॉल से होता है। तो जो सबसे ऊपर आपको दिख रही है ना, मैंने डार्क बनाई है, ये क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, यहाँ भी सेल वॉल है आपकी जो बनाई है मैंने, मोटी सी कर दी ना, सेल वॉल, सेल की दीवार। किसकी सेल की दीवार, बैक्टीरिया की सेल की दीवार है। सेल वॉल मतलब कि बैक्टीरिया की सेल की दीवार है। बैक्टीरिया के अंदर जो ये ना, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बचा रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है ऊपर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर की कवरिंग जो होती है सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की। यहाँ भी है देखो इसके ऊपर, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। चलो बात करते हैं आगे। ऐसा क्या होता है कि भाई ग्राम नेगेटिव और ये इनमें अलग अलग डिफरेंशिएशन कैसे हो जाता है। तो देखो होता क्या है कि ना, जब आप हीट फिक्स वगैरह करते हो ना, हीट फिक्स करने के बाद जब बैक्टीरिया के ऊपर कई सारे डाई वगैरह ऐड करते हो, जब कलर ऐड करते हो, तो होता क्या है कि ना, जब आप सैफ्रनिन कलर ऐड करते हो तो आप पहले ये बताओ दोनों में से प्लाज्मा में जो सेल वॉल है किसकी मोटी है, इसकी मोटी है। ठीक है, इसकी प्लाज्मा में मोटी है। तो जब आप सैफ्रनिन का ऐड करोगे इसके ऊपर, सैफ्रनिन जब ऐड करोगे ना इसके ऊपर, सैफ्रनिन जो कलर होता है आपका, ठीक है, तो वो क्या होगा, इसके अंदर जा ही नहीं पाएगा। इसके ऊपर बस ओनली क्या रह जाएगा, जो आपने स्टार्टिंग में वो किया था ना, आपका जो क्रिस्टल वायलेट आपने इसके ऊपर डाला था वो इसके ऊपर रह जाएगा ऐसे। बाकी सैफ्रनिन तो जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, सैफ्रनिन जो कलर आपने, जो क्योंकि टेक्निक में मैंने आपको बता ही दिया, सबसे पहले आप क्रिस्टल वायलेट डालते हो, उसके बाद क्या करते हो आप, उसके ऊपर क्या डालते हो आप, उसके ऊपर लास्ट में सैफ्रनिन डालते हो डीकलराइजर ऐड करने के बाद। तो सैफ्रनिन अंदर जा नहीं पाएगा। सैफ्रनिन जो होता है वो कलर अंदर जा ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि सैफ्रनिन, क्योंकि इसकी प्लाज्मा जो आप सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा मोटी है। इसकी सेल वॉल क्या है, बहुत ज़्यादा मोटी है। इस वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो सैफ्रनिन एंटर नहीं कर पाएगा। बस ब्लू कलर जो था, जो आपने क्रिस्टल ब्लू डाला था, क्रिस्टल वायलेट जो डाला था, वो सोल्यूशन के पास बाउंड्री पे लगा हुआ है, वो भी एंटर नहीं कर पा रहा, जैसे उसकी बाउंड्री पे लगा हुआ है, इसलिए बस उसके ऊपर है, अंदर नहीं जा पा रहा। बट इस केस में अगर आप देखोगे ना, तो इस केस में जैसे आपने पहले सबसे पहले क्या डाला था, क्रिस्टल वायलेट डाला, तो क्रिस्टल वायलेट भी अंदर चला गया, क्रिस्टल वायलेट अंदर चला गया। बट जैसे आपने उसको धोया, डीकलराइजर से धोया, तो क्या हो गया, वॉश आउट हो गया। ठीक है, बट उसके बाद आपने क्या डाला इसके अंदर,
आपने डाला इसके अंदर सैफरनिन डाल दिया, बस उसके बाद क्या डाल दिया आपने, सैफरनिन डाल दिया ऐसे, ठीक है, सैफरनिन डाला आपने, तो वो भी क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपकी सेल वॉल थी पतली होने के कारण वो क्या होगा, वो भी एंटर कर जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इन केस जो आपका नीचे बैक्टीरिया जो बनाया था मैंने, जिसकी सेल वॉल बहुत मोटी थी, उसके अंदर तो एंटर नहीं हो पा रहा था, बट इस केस में क्या होगा कि जो आपकी सेल वॉल है बहुत पतली थी, जिसकी वजह से क्या होगा, सैफरनिन एंटर कर जाएगा। लास्ट वाला ये था आपका। और जब आप माइक्रोस्कोप में इसको देखोगे तो आपको क्या देखने वाला, पिंक कलर का देखने को मिलेगा, और जिसकी सेल वॉल पतली है वो क्या कहलाएगा आपका, ग्राम नेगेटिव, और जिसकी सेल वॉल मोटी है वो क्या कहलाएगा आपका, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाएगा आपका, ठीक है। जो ब्लू कलर का देखने को मिलेगा क्या कहलाएगा आपका, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाएगा। और यहाँ पे आपको देखो पूरी दिखा रखी है, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव आपको दिख रहा है कि लाल कलर का सैफरनिन यहाँ पे जमा हो गया है, सॉरी मिटा देता हूँ मैं आपको, कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसके अंदर डिपॉजिट हो गया आपका सैफरनिन, इजीली डिपॉजिट हो गया, तो और कैसी अपीयरेंस दे रहा है इसको, पिंक कलर की दे रहा है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइड में कि जस्ट यहाँ पे कोई भी अपीयरेंस जमा नहीं हुई है, बस जो आपका जो ऊपर जो आपका जो क्रिस्टल वॉलिड सॉल्यूशन जो आप डालते हो ना, वही इसके ऊपर रह जाता है, और प्लाज्मा ठीक है थोड़ा बहुत रहता है, तो इसका कलर कैसा होता है, ब्लूइश देखने को मिलता है, ब्लूइश या थोड़ा वायलेट भी देखने को मिल सकता है, वो उसकी डाई की वजह से होता है। बट आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना जो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप इसकी यहाँ पे ना सेल वॉल देखो, ये सेल वॉल कौन सी ज़्यादा मोटी है, ये मोटी है, ये वाली मोटी है, तो आपको दिखेगा कि ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो मोटी होती है कंपेयरिंग ग्राम नेगेटिव। इसीलिए क्या होता है, इनका कलर चेंज नहीं होता, ये ब्लूइश कलर के रह जाते हैं, और जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है, वो पिंकिश कलर के दिखाई देते हैं आपको ग्राम स्टेनिंग के दौरान। तो इस तरीके से आप इनको आइडेंटिफाई कर लेते हो, क्योंकि जब आपको पता लग जाएगा कि किसकी सेल मोटी है किसकी सेल पतली है, आपको ये तो पता लग गया होगा पिंक कलर जो दे रहा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल पतली है, मतलब इसको मारने के लिए आपको अलग मेडिसिन यूज़ करनी है, और जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल क्या है मोटी है, इसको मारने के लिए आपको अलग मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेगी, इसलिए आपका ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं हम, ठीक है, कि 4 बेसिक स्टेप होते हैं इसके ग्राम स्टेनिंग के, 4 ही बेसिक स्टेप होते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रिस्टल वायलेट जो मैं आपको बताया था, आपने एक वो भी देखा था डायग्राम, मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोबारा से, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट ऐड करना है, उसके बाद आयोडीन आएगा। सबको सीरीज में याद करना, कि यहाँ पहली क्या कहते हैं आयोडीन डाल दो फिर वो डाल दो, नहीं, सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट आता है, उसके बाद उसके ऊपर आयोडीन डाला जाता है, फिर डीकलराइजर डाला जाता है, उसके बाद लास्ट में सैफरनिन डाला जाता है, ठीक है। तो ये सीरीज में याद कर लेना, सीरीज में रहते हैं सारे। तो सबसे पहले क्या होगा आपका, देखो स्टेनिंग में सबसे पहले आप क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन यूज करते हो, जिसका कलर भी कुछ ऐसा ही होता है, तो कलर कोडिंग भी हमने यहाँ लगा रखी है प्रॉपर, कि आपको सही से समझ में आ जाए, ठीक है। जो भी आपके पास जो हीट फिक्स स्मीयर था ना, स्मीयर जो सैंपल था, उसके ऊपर आप क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन ऐड करोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसको वॉश कर लोगे, वॉश करने के बाद क्या करोगे, उसके ऊपर ग्राम आयोडीन डालोगे, ठीक है, ग्राम आयोडीन डालोगे, समझ गए। पहले जब आपने क्रिस्टल वायलेट डाला था, उसके बाद उसको थोड़ा सा धो लोगे उसको टैप वाटर के अंदर, उसके बाद उसके ऊपर क्या करोगे, बिना धोए नहीं डालते, कहीं आप उसको ऐसे डाल दो, उसको थोड़ा सा वॉश करना पड़ता है, उसको टेप वाटर के अंदर, रनिंग वाटर के अंदर थोड़ा सा वॉश करना पड़ता है, उसके बाद उस पर आप ग्राम आयोडीन डालोगे। देन उसके बाद क्या करोगे आप, उसके ऊपर डीकलराइजर ऐड करोगे, मतलब अल्कोहल डालोगे, अल्कोहल का बना होता है, नाम इसका चेंज हो जाता है, ठीक है, अल्कोहल एसीटोन का बना हुआ होता है, इसलिए इसका नाम डीकलराइजर होता है, जो डीकलराइज कर देता है, जो आपने कलर यूज़ किए थे ना अब तक, इनको डीकलराइज कर देगा, ठीक है। और लास्ट में क्या कर दोगे आप, काउंटर स्टेनिंग डालोगे, ठीक है, देखने के लिए कि भाई वो कलर को पकड़ रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर उसने कलर एब्जॉर्ब कर लिया तो वो कहलाएगा आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और उसने कलर एब्जॉर्ब नहीं किया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो कलर एब्जॉर्ब कर लेगा वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये आपका प्रोसीजर होता है, ध्यान से देख लो इसका, बिल्कुल सिंपल सा मैं आपको बता चुका हूँ, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सिंपल सा, अगर आप उस चीज़ को समझ लोगे तो ये तो लिखने की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। सबसे पहले क्या करोगे आप, स्मीयर को हीट फिक्स कर दोगे, बैक्टीरिया कल्चर को, जो मैंने आपको बताया था बंसन बर्नर के ऊपर, ताकि वो हीट फिक्स करने का रीज़न क्या होता है, हीट फिक्स करने का रीज़न यही होता है कि जो भी आप स्मीयर टेस्ट करोगे वो अपनी जगह से हट ना जाए, तो उसको फिक्स करना होता है एक जगह पर, ताकि जब उसके ऊपर आप सोल्यूशन ऐड करोगे ना बहुत सारे, हीट फिक्स का मतलब करना क्या होता है, इसको यहीं पर रहे बस, ये जब आप उसके ऊपर कोई भी सोल्यूशन ऐड करोगे ना, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन जब उसके ऊपर ऐड करोगे तो वो हट ना जाए अपनी जगह से। जब आप उसके ऊपर ब्लू कलर का वो डालोगे, ठीक है, तो वो अपनी जगह से हिले ना, तो उसको हीट फिक्स करना पड़ता है सबसे पहले। तो नेक्स्ट क्या करोगे आप, कवर द स्मीयर विद क्रिस्टल वायलेट। कवर का मतलब यहाँ पे देखो थोड़ी साइंटिफिक टर्म थोड़ी सी अलग हो जाती है, कवर मतलब वही ड्रॉप करोगे उसके ऊपर, क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन ड्रॉप कर दोगे, इतना ड्रॉप कर दोगे कि पूरा भर जाए उसके ऊपर, यहाँ तक पूरा कोने तक कवर कर दोगे पूरा, और 1 मिनट तक छोड़ दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, ग्राम आयोडीन डालोगे, बट उससे पहले उसको वॉश कर लोगे, क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन जो था ना उसको सबसे पहले वॉश कर लेना है आपको। उसके बाद उसके ऊपर क्या करोगे, ग्राम आयोडीन ऐड कर दोगे, ठीक है, ग्राम आयोडीन ऐड कर दोगे। नेक्स्ट क्या करोगे आप,
उसके बाद क्या करोगे, फिर दोबारा से उसको क्या करोगे, ग्राम आयोडीन को वहाँ से हटा दोगे, क्योंकि आपने जस्ट ग्राम आयोडीन डाला था, उसको टेप वाटर में, रनिंग वाटर में धो लोगे, उसको दोबारा से वॉश कर लोगे, और आप क्या ऐड कर दोगे, डी कलराइजर ऐड कर दोगे। ठीक है, इसके ऊपर डी कलराइजर ऐड करा जाएगा, समझ गए। अगेन फिर क्या करोगे, आप उसको दोबारा से धोगे, एक बार लास्ट बार दोबारा से धोना है उसको, और उसके बाद क्या करोगे, आप उस पर सैफरन ऐड कर दोगे। कितनी देर तक छोड़ोगे उसके ऊपर, 1 मिनट तक छोड़ दोगे सैफरन को। टाइम याद नहीं होता तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट इनको आपको ना ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए कि क्रिस्टल वॉलेट सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपका ग्राम आयोडीन आएगा, उसके बाद आपका डी कलराइजर आएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को जरूर याद करना। टाइम बेशक आपको कितनी देर तक छोड़ना है ये भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये याद होना चाहिए कि पहले कौन सा आएगा। ठीक है, सब कुछ सीरीज में होना चाहिए, तो टेस्ट आपका गलत हो सकता है। फाइनली क्या करोगे, आप सैफरन को भी धो दोगे, थोड़ी देर के लिए ड्राई करोगे एयर में। ठीक है, और क्या करोगे, उसके बाद उसको लेंस के अंदर देखोगे। ऑयल इमर्सन लेंस होता है आपका माइक्रोस्कोप का, उसके अंदर आप उसको ऑब्जर्व करोगे। क्या क्या देखने को मिल सकता है आपको, तो देखो नेक्स्ट पिक्चर, कुछ ऐसा अपीयरेंस आपको देखने को मिल सकता है। ये सारा, ये एक्चुअल में जो रियल इमेज होती है माइक्रोस्कोप पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की, वो इमेज यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, थोड़ी सी धुंधली है बट समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जो ब्लूइश कलर का दिख रहा है आपको, ये ब्लू से जो दिख रहे हैं, ये क्या है आपके, ये ब्लू कलर के आपके ग्राम पॉजिटिव है। ये सारे ब्लू कलर के जो है आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं पिंकिश कलर के दिख रहे होंगे, कुछ दिख रहे हैं पिंकिश कलर के, देखो यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, बहुत सारे हैं। ये सारे क्या है आपके, ये आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मैं और दिखाता हूँ कोई, देखो ये भी है आपके ब्लूइश, ये सारे क्या है आपके, ये सारे आपके क्या है, ग्राम पॉजिटिव। तो कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। देखो ये इमेज में दोनों ही आपको बैक्टीरिया देखने को मिल गए, इसलिए ये इमेज रखी थी। अब ये मत पूछना कि सर ऐसा क्या मतलब दोनों बैक्टीरिया देखने को मिल सकते हैं, हाँ ऐसा भी हो सकता है, बट आपको मोस्टली ज़्यादा कौन से देखने को मिलेंगे, उसके बिहाफ पे उसका टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, कि जिस सैंपल के अंदर ज़्यादा बैक्टीरिया देखने को मिला है, जैसे अगर मान लो इस सैंपल के अंदर ज़्यादातर आपको कौन से देखने को मिल रहे हैं, आपको ग्राम नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, तो आप समझ जाओगे इसको जो इन्फेक्शन हुआ है ग्राम नेगेटिव की वजह से हुआ है। समझ गए, तो ये कुछ तरीका होता है इसको आइडेंटिफाई करने का, और इस तरीके से की जाती है आपकी ग्राम स्टेनिंग, ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो यहीं तक का था टॉपिक हमारा।